पातिव्रत धर्म के बल पर सूर्य की गति को रोक दिया था। नारी का एक ही धर्म है, कौन से भगवान प्रकट करने हैं? पतिव्रता बनो, भगवान तुम्हारे सामने होंगे। बड़ी ताकत है मेरी माँ, पतिव्रता नारी में, पतिव्रता नारी। एक पतिव्रत रहे जगत में, सब व्रत है बेकार। बिन पतिव्रत के नारी का तो जीवन है बेकार। सोना पति बिना संसार। अच्छा, स्त्री का एक व्रत है पातिव्रत, और पुरुष के कितने व्रत हैं? पुरुष का व्रत है कि वो अपने माता पिता की सेवा करे, स्त्री का ख्याल रखे। पुरुष का धर्म है स्त्री का ख्याल रखे, स्त्री को प्रसन्न रखे, माता की सेवा करे, पिता की सेवा करे, अतिथि की सेवा करे, वह यज्ञ करे, अच्छे कार्य करे, दान करे, पुण्य करे। दान करे, दान कौन करे? पुरुष दान करे। स्त्री, इसलिए याद रखना, जब पुरुष यज्ञ करता है तो पुरुष यज्ञ करता है, स्त्री केवल पीछे बैठकर पति का हाथ पकड़ती है, ऐसे नीचे हाथ लगाती है। बोलो हाँ। तो स्त्री तो केवल पति का साथ देती है यज्ञ में। जब दान करो तो पति दान कर रहा हो तो पत्नी भी हाथ लगाए, दोनों दान करो। तो पुरुष जो दान करेगा, पुरुष का किया गया पुण्य स्त्री को मिलेगा। अब सवाल ये खड़ा कि कोई पुरुष दान करे ना, पुरुष पुण्य करे ना, तो फिर कौन करे? और फिर स्त्री ही करेगी, स्त्री करेगी। आज सच बताएं, पुरुष अपने कर्तव्यों से भाग गए, इसलिए घर में आपके जो गोपाल जी और शालिग्राम जी है ना, घरों में पुरुष पूजा कम कर रहे हैं, घरों में स्त्रियां ही भगवान की पूजा कर रही। स्त्रियां ना करें तो भगवान नहाए ही ना। स्त्रियों के भरोसे भगवान है। स्त्रियां दान पुण्य ना करें तो तुम्हारे घर से क्या मजाल के किसी भूखे को एक रोटी निकल जाए। तुम्हें तो पैसा कमाने की पड़ी है। दानवीर कर्ण का नाम सुना होगा। दानवीर कर्ण नित्य दान करते थे, जब तक स्वर्ण दान रोज नहीं कर दें, जल ग्रहण नहीं करते थे। पुरुष का काम है साहब। पुरुष, आजकल के पुरुष अपने कर्म से भाग गए, उन्हें केवल पैसा 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 पैसा, भाग रहे हैं पागलों की तरह। भागो भागो। कर्तव्य भूल गए। राम स्वयं यज्ञ करते हैं। राम जब यज्ञ किए ना, उस समय सीता मैया वनवास में थी, तब सोने की सीता बना करके राम जी ने बगल में बिठाया, और पत्नी के बिना यज्ञ नहीं होता, राम जी ने यज्ञ किया। दान, इसलिए पति पत्नी जोड़े से काम, दान करो जोड़े से, पूजा करो जोड़े से, यज्ञ करो जोड़े से, पूजा भागवत सुनो जोड़े से, कीर्तन करो जोड़े से, साथ में सब चीज हो। पर आजकल पता नहीं क्या हो गया गृहस्थों को, अपने गृहस्थों का कर्तव्य ही आप लोग भूल गए हैं। जोड़े से आप लोग रहते ही नहीं, एक यहां भाग रही है, एक यहां भाग रहा है, सब अलग अलग चल रहे हैं, साथ में चलना नहीं चाहते। पड़ोसन की तरफ भाग रहा है, पड़ोसन अच्छी लग रही है, खुद की पत्नी देखी नहीं जा रही है। समस्याएं आजकल बूढ़े बूढ़े लोग गा रहे हैं, सामने वाली खिड़की में एक चांद का टुकड़ा रहता है। अब पड़ोसन चांद का टुकड़ा लगने लग गई, वो पत्नी ज्वालामुखी लग रही है, ज्वालामुखी। गृहस्थों को क्या हो गया है, गृहस्थों का भाग्य भाग्य, अरे घर भगवान प्रकट होते हैं, इसलिए धन्य है ये गृहस्थाश्रम। गृहस्थाश्रम श्रेष्ठ कब है, जब आप दोनों। अच्छा बताइए भैया, आपने विवाह किया कि नहीं? क्यों किया? क्यों करते हैं विवाह?
भैया आपने विवाह किया, क्यों करते हैं विवाह? सनातन में विवाह क्यों करते हैं? विदेशों में तो ब्याह नहीं करते, वहां तो बिना ब्याह के ही बच्चे पैदा कर लेते हैं। तो जब बिना ब्याह के बच्चे पैदा हो सकते हैं तो ब्याह क्यों करना, क्यों करते हैं? सनातन में विवाह की परंपरा क्यों है? भैया आपने विवाह किया, मोबाइल वाले भैया आपने विवाह किया, क्यों किया आपने विवाह? विवाह क्यों करते हैं हमें बताओ, हम अज्ञानी को बता दो जरा, क्यों करते हैं विवाह? क्यों? पीछे वाले भैया क्यों करते हैं विवाह? बच्चे पैदा करने के लिए? सुनो, आप ये सवाल किसी से पूछो बता ना पाएंगे लोगों को पता ही नहीं। ब्याह कर लिए, बस ये नहीं पता विवाह क्यों किए। बोले सबने किया तो हम भी कर लिए। भेड़ चाल, एक भेड़ गया तो सारे भेड़, बस यही चल रहा है। एक्चुअली आप लोगों ने सत्संग करना बंद कर दिया, कथाएं सुननी बंद कर दी, इसलिए ज्ञान का हो गया अभाव। विवाह क्यों करते हैं? अरे विवाह इसलिए करते हैं क्योंकि विवाह के बाद ही हम यज्ञ करने के अधिकारी होते हैं। विवाह हमें यज्ञ का अधिकार देता है। इसलिए जब विवाह होता है तो पति पत्नी के द्वारा मंडप के नीचे आहुतियां डाली जाती हैं, स्वाहा। उसी यज्ञ कुंड की परिक्रमा होती है जिसे फेरे कहते हैं। बोलो हाँ। लेकिन आजकल का कॉन्सेप्ट अलग है। आजकल शादी ब्याह में विवाह एक संस्कार है जहां यज्ञ होता है। मंडप गढ़ता ना, मंडप के नीचे वेदी होती है, वेदी का पूजन और हवन होता है, वहां पति पत्नी पहली आहुति डालते हैं साथ में, हाँ या ना। यज्ञ के लिए हम लोग विवाह करते हैं। यज्ञ के बाद मर्यादा में शास्त्र सम्मत धर्म से विवाह करके संतान उत्पत्ति करेंगे। पर आजकल विवाह में ना यज्ञ तो जैसे तैसे भगवान जाने कैसे करते हैं लोग। आजकल लड़की का बाप गजब कर रहा है। क्या कर रहा है? लड़की का पिता बारातियों के लिए शराब का ठेका खोल देता है। आओ बारातियों पियो शराब। लड़की का बाप यज्ञ करता है। बेटी का विवाह एक यज्ञ है। बताओ विवाह एक यज्ञ है या नहीं? जोर से। आप कितने लोग विवाह को यज्ञ मानते हैं? विवाह एक यज्ञ है, मानते हो? अब बताओ विवाह यदि यज्ञ है, उस यज्ञ में शराब की क्या जरूरत थी? लेकिन आजकल लड़की का पिता रखता है कि नहीं? बारातियों के लिए शराब की काउंटर लगाता है कि नहीं? बोलो हाँ। बुद्धि भ्रष्ट हो गई है कि नहीं सनातनियों की? बेटी का ब्याह कर रहा है कि बेटी के लिए शराब का ठेका खुलवा रहा है। और ये शराबी लोग शराब पी के मौसा फूफा मामा और फिर आशीर्वाद देने आते हैं मंच में। इन शराबियों के आशीर्वाद से तुम्हारी बेटी का घर आबाद होगा कि बर्बाद? खुद शराब पिला रहे हो और इन शराबियों से बेटी को आशीर्वाद दिला रहे हो। मतलब हद कर दी मूर्खता की। बताओ इससे बड़ी मूर्खता हो सकती है? इससे बड़ा आपका अज्ञान हो सकता है? तुम अपनी बेटी को शराबियों से अरे अपनी बेटी के विवाह में किसी साधु किसी संत को बुलाकर आशीर्वाद दिलाते, किसी अपनी बेटी के विवाह में किसी और गरीब बेटी का विवाह करवाते, तो उस गरीब बेटी की दुआएं आशीर्वाद तुम्हारी बेटी को मिलती और तुम्हारी बेटी का सुहाग अमर रहता। लेकिन आपने शराब की बोतलों में खर्चा कर दिया। अपनी बेटी के विवाह में ना जाने कितने मुर्गा मुर्गी और बकरा बकरी कटवा डाले, कितनों का खून बहाया के बाराती मांस खाएंगे शराब पिएंगे। तुमने बेटी का विवाह किया कि हत्या का पाप ले लिया? किस जमाने में जी? क्यों इतना दिखावा करते हो? किससे दिखाते हो?
दुनिया वालों को ये दिखाना चाहते हो कि देखो हम कितने बड़े आदमी हैं, कितना पैसा खर्च कर रहे हैं। ये तुम खर्च नहीं कर रहे हो साहब, ये पैसा देकर पाप कमा रहे हो।